नेशनल पार्क के ऊपर एक क्वेश्चन आता है ये एग्ज़ाम में, एसएससी हो या रेलवे हो या स्टेट एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। स्टेट वाइज चलेंगे, कौन से स्टेट में कितने नेशनल पार्क हैं वो सारे हम इस वीडियो में लर्न करते हुए चलेंगे ट्रिक के साथ। तो देखिए, मैं आपको पहले ट्रिक बताऊँगा, तो आपको सिर्फ खाली देखना है, सुनना है बस, और कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ सुनना है ट्रिक को, और बस जो मैं बोलूँगा वो देखते जाइए और सुनते जाइए। अंडमान निकोबार, इसको मैं चालू कर लूँ, ठीक है। हाँ, अंडमान निकोबार का देखिए, पहला हम अंडमान निकोबार चालू करेंगे। इसमें से मैं नंबर दूंगा, उसी को ट्रिक के हिसाब से रहेगा। पहले देखो क्या होता है, पहले ट्रिक सुन लीजिए आप। महात्मा गांधी अंडमान निकोबार जाते हैं, ठीक है। अब अंडमान निकोबार जाते हैं तो उन्हें कोट पहन के जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर है ना अंग्रेज़ लोग आए हुए रहते हैं, तो वो कोट पहन कर जाते हैं। तो उनके कोट में 3 बटन लगे हुए रहते हैं, एक नीचे लगा रहता है, एक ऊपर लगा रहता है, और एक लगा रहता है बीच में, ठीक है। तो जो नीचे वाला है वो हो गया साउथ बटन, ऊपर वाला हो गया नॉर्थ बटन, और चौथा बीच वाला हो गया मिडल बटन। अब ये तीनों लगते नहीं हैं उनसे सही से, ठीक है। अब अंडमान निकोबार पहुंच जाते हैं। वो पहुंचने के बाद क्या होता है, पहाड़ी इलाका रहता है, पहाड़ पे चढ़ के जाना रहता है उनको। तो माउंट हैरियट हरा भरा पहाड़ रहता है। अब हरे भरे पहाड़ पे चढ़ते हैं तो उनकी है ना क्या होती है, सैंडल टूट जाती है, ठीक है। अब सैंडल टूट जाती है तो जैसे तैसे चलो वो पहुँच गए, कैंप तक पहुँच जाते हैं, ठीक। अब कैंप में पहुँच गए तो वहाँ कैंप में पहुँचने के बाद उन्हें क्या करना रहता है, उन्हें है ना रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर एक स्पीच देनी रहती है। अब रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर एक स्पीच देनी रहती है, तो वो स्पीच तो दे नहीं पाते हैं ढंग से। क्यों नहीं दे पाते, क्योंकि उनका गला बैठ जाता है। पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते जाते हैं तो तबीयत ख़राब हो जाती है, तो गला बैठ जाता है, ठीक है। तो इससे हमें क्या हुआ, मैं दोबारा से दोहरा रहा हूँ। गांधी जी, ठीक है, गांधी जी अंडमान निकोबार जाते हैं। पहले इसको रफ कर देता हूँ। गांधी जी अंडमान निकोबार जाते हैं तो महात्मा गांधी नेशनल पार्क, उनके कोट में 3 बटन लगे हुए रहते हैं। एक तो नीचे लगा हुआ रहता है, वो है साउथ बटन। दूसरा बटन उनका ऊपर लगा हुआ रहता है, वो होता है नॉर्थ बटन, ठीक है, नॉर्थ बटन नेशनल पार्क। तीसरा बीच में लगा हुआ रहता है, मिडल बटन नेशनल पार्क, ठीक है। अब कोट में बटन लगने के बाद उन्हें क्या, अंडमान निकोबार पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो पहाड़ पे चढ़ के जाना रहता है, तो वो माउंट हैरियट नेशनल पार्क। अब पहाड़ पर चढ़कर जाते हैं तो उनकी सैंडल टूट जाती है, तो सैडल पीक नेशनल पार्क। अब सैंडल टूट जाती है तो जैसे तैसे वो कैंप में क्या पहुंच जाते हैं, कैंप में तो कैम्पबेल नेशनल पार्क। उन्हें क्या रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर स्पीच देनी रहती है, तो रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। तो उनका क्या होता है, गला बैठ जाता है, इसीलिए वो स्पीच नहीं दे पाते हैं। तो गलाठिया बे नेशनल पार्क, और इसको जो भी प्रोनाउंस करें गलाठिया, मैंने तो गलाठिया प्रोनाउंस किया है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं दूसरे स्टेट की। हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश के तीन नेशनल पार्क हैं। इसकी ट्रिक देखिए कैसा होता है। अब यहाँ पे गांधी जी गए थे अंडमान निकोबार में, तो अब आंध्र प्रदेश में कौन जाएगा, आंध्र प्रदेश में हमारे राजीव गांधी। तो अब राजीव गांधी क्या होता है, राजीव गांधी के है ना पापों का घड़ा भर जाता है। इतने पाप किए रहते हैं राजीव गांधी ने, क्या बताएं। तो उनको कोई बताता है कि आप है ना आंध्र प्रदेश जाओ, वहाँ पे वेंकटेश्वर जी का मंदिर है। वेंकटेश्वर मतलब विष्णु भगवान का मंदिर है, वेंकटेश्वर का। वहाँ जाकर अपने पापों का प्रायश्चित कर लीजिए। तो अब ये ट्रिक क्या बनती है, राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी के पापों का घड़ा भर जाता है, तो पापी कोंडा राजीव गांधी नेशनल पार्क हो गया। और कौन से भगवान के मंदिर जाते हैं, श्री वेंकटेश्वर मंदिर जाते हैं। तो आपके तीनों कंप्लीट हो गए। हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। देखो, अरुणाचल प्रदेश के 2 नेशनल पार्क हैं, और इसमें से अरुणाचल प्रदेश हमारा चाइना से बॉर्डर लगता है अरुणाचल प्रदेश का, और ऊपर से चाइना से लगता है, और राइट साइड में म्यांमार से लग जाता है। तो वहाँ पे नाम जो होते हैं ना, सबके एंटिक नाम होते हैं, जो अपने मुंह से भी नहीं निकलते हैं, ऐसे नाम होते हैं। आप उसको सही से प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते हो, ऐसे नाम होते हैं। तो क्या हो गया, पहला वाला नामदफ़ा, नाम ऐसे होते हैं इतने ख़राब कि उसको अपन प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते, मतलब अपने मुँह से भी नहीं निकलते हैं। तो दोनों हो गए ये, पहला वाला नामदफ़ा नाम से और मुँह से नहीं निकलते हैं, तो हो गया मोलिंग। अभी आसाम की बात करते हैं। आसाम में देखो, आसाम के सारे इजी हैं, इसीलिए है ना इसको बिना ट्रिक से ही लर्न कर सकते हैं आप। काजीरंगा तो आप जानते ही होंगे, काजीरंगा नेशनल पार्क। मानस भी आपको पता होगा, मानस नेशनल पार्क। नमेरी आपको पता नहीं होगा, लेकिन ये पता होगा औरंग नेशनल पार्क। औरंग नेशनल पार्क को पहले कुछ दिनों पहले राजीव गांधी नेशनल पार्क भी बोला जाता था, पर जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है उसने राजीव गांधी हटा दिया है, ठीक है। तो ये आपका औरंग नेशनल पार्क हो गया, याद नहीं करना है। मानस नेशनल पार्क भी याद नहीं करना है। ये सारे ईजी हैं, जिसको देखो आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। काजीरंगा बहुत फेमस नेशनल पार्क है, हमेशा आता है इसमें। अब बचा है दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क। दिब्रू क्या है, दिब्रूगढ़ एक जगह है, जहाँ कहाँ पर है, आसाम में एक जगह है दिब्रूगढ़, ठीक है। तो ये भी आपको जगह से याद हो जाएगा, दिब्रूगढ़। अब बचा आपका कौन सा, एक भी नहीं, बस हो गए सारे। तो एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। आसाम का देखो दिब्रूगढ़ जगह है वहाँ पर, इसीलिए दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क। काजीरंगा वन हॉर्न राइनोस के लिए फेमस है, काजीरंगा नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क भी वहीं पर है। और नामेरी ये वाला आपको याद करना पड़ेगा, आसाम में नामेरी, और ये औरंग नेशनल पार्क, ठीक है। अब बिहार की बात करते हैं। ये देखो, ये दिख रहा है आपको बिहार नीचे, बिहार में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है,
वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क कौन सा? जब सीता माता को वनवास होता है तो वो कौन से आश्रम में जाती हैं? वाल्मीकि आश्रम में जाती हैं, जो कि बिहार में है। बिहार में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है।